नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाज़रीन, सियासी खींचातानी तो अपने अरूज पे है और हम उसकी अक्सर और बेशतर बात करते हैं कि इस खींचातानी की वजह से हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे मुल्क की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं। नाज़रीन, लेकिन अगर बात की जाए इन सियासी जमातों की कि ये जो सियासत है जिसको ये सियासी जमातें चला रही हैं, अगर ये सब एक साथ बैठ जाएं और शायद बैठने के बाद इस मुल्क के बारे में, इस कौम के बारे में सोचना शुरू कर दें तो हमारा मुल्क जो है शायद वो लड़खड़ाता लड़खड़ाता स्टेबल हो जाए, खड़ा हो जाए, अपनी जगह पर आ जाए। अगर हम इनसे बात करें कि आप ये खींचातानी छोड़ दें तो शायद हमारा मुल्क जो है उसकी मईशत तरक्की कर जाए। अगर हम इनको बोल दें कि ये साथ बैठ जाएं तो शायद हमारी जो आवाम है वो रुलना कम कर दे, महंगाई कम हो जाए। तो आज आवाम से जानेंगे, बात करेंगे कि आवाम क्या कहती है कि इलेक्शन ज़रूरी हैं, वो इलेक्शन जो आवाम के पैसे से ही होने हैं या इन सियासी जमातों का साथ में बैठ के कोई फैसला करना वो ज़रूरी है, कोई हल निकालना वो ज़रूरी है। आइए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो हम जिस दलदल में हमारा मुल्क फंसा हुआ है, हमारी मईशत जो है वो डूब रही है, उसके अलावा अगर सियासत को देखा जाए तो सियासत भी लड़खड़ा रही है, मुल्क भी लड़खड़ा रहा है, क्या लगता है ऐसे निकलेंगे बाहर? बहुत मुश्किल। क्यों मुश्किल क्यों लग रही है? बस हाँ, गरीब बंदा क्या करे, हम खड़े हैं सुबह के, काम है नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि हल तो निकालना है ना, मुल्क तो चलाना है, तो मुल्क चलाने के लिए क्या सियासी जमातों को साथ बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए? बैठना चाहिए ताकि हल निकाल सकें। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि मुल्क हमारा अभी एक ऐसे, आप क्या लें, एक दलदल में ही समझें कि एक दलदल में है, इस दलदल में है कि जहाँ से हम ना आगे जाने के ना पीछे जाने के, ठीक है? तो ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हल निकालना चाहिए आवाम का, आवाम के लिए बेहतरी लानी चाहिए, महंगाई के खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। सियासी जमातों को एक साथ बैठना चाहिए, बैठना चाहिए बिल्कुल, और इदारों को सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल मिलके करना चाहिए। सर क्या अगर ये हल नहीं निकलता तो क्या होगा? और इसके लिए क्या कह सकते हैं, लेकिन आवाम को बाहर निकलना चाहिए, इसके खिलाफ कुछ न कुछ हल निकालना चाहिए। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? जनाब, हमारी मईशत जो है वो अब डूबने के उस पे है कि हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारी मईशत डूब रही है और हम लोग कहीं देख नहीं सक रहे कि हालात बेहतर होंगे या कुछ ऐसा होने वाला है। सियासी जमातों को कहाँ देखते हैं? बैठना चाहिए मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए? बातों को तो ये करना चाहिए कि कम से कम अपनी गरीब आवाम के बारे में तो सोचें ना जी। सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं और गरीब आदमी आटे पे देखने लाने लगी हुई हैं। अस्पतालों में जाओ, OPD भरी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। दवाई अंदर से डॉक्टर लिख देते हैं, एक दवाई मिलती है, 4 दवाइयों के लिए बाहर धक्के खाओ। अगर इतने ही हम इस काबिल हों तो क्यों अस्पतालों के धक्के खाएँ, गवर्नमेंट अस्पतालों में क्यों जाएं? अब हमारे जैसे कई लोग ऐसे हैं, अभी आटे की स्कीम लिख दी हुई है, किसी के घर 6 थैले चले गए, किसी को एक भी नहीं मिला। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इतना तो करे कि हम गरीबों का तो सोचें। अच्छा सर, ये देखने को मिलता है, बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है कि जब कोई भी सियासी जमात हो, जब उसको कुछ नहीं मिल रहा होता, ब्लेम करने के लिए, मलबा डालने के लिए, तो वो इन दी एंड उठा लेते हैं सारा मलबा, उठा के हमारे इदारों पे, इन चीज़ों पे हमारे मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश है। ये क्या आप समझते हैं इस चीज़ को? देखिए, इदारे बनाने वाले भी यही हैं और इदारों को कमज़ोर करने वाले भी यही लोग हैं। ठीक। जब तक इनका मकसद हल होता रहता है, ये इदारों के लिए नारे लगाते रहते हैं। जहाँ देखा हमारा बेनिफिट थोड़ा कम हो रहा है, ये इदारों को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। ठीक। यही लोग हैं। एक आम आदमी तो इदारों को कुछ नहीं कहता ना। ठीक। यही पॉलिटिशियन है, आज अच्छा कह रहे होते हैं जब तक सीटों पर बैठे, जब सीटों से हटते हैं तो यही लोग उनको बुरा कह रहे होते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोग इस हद तक आपको देखने को मिल रहा है कि फेडअप हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं कि वो अब कमेंट्स भी नहीं देना चाह रहे। लोग कह रहे हैं कि हम बात करके क्या करें, क्योंकि हालात वही रहने हैं। इतने वर्स्ट हालात हो चुके हैं, इतने बुरे हालात हो चुके हैं अवाम के कि अवाम क्या बात करें। कैसे हैं जी? ठीक है, खैरियत से? सर ये बताएं, मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए या सियासी जमातों को बैठना चाहिए? मर्जी इनकी अपनी है जी, जो दिल करता है करें। नहीं। ठीक हो गया जी।
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं सर? ठीक ठाक हैं सर। ये बताएंगे आपको क्या लगता है कि सियासी जमातों को बैठना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए मुल्क में? सर जी मैं न्यूट्रल बंदा हूँ, मैं क्या आप आपको बेशक बता न्यूट्रल तज्जिया दें, आप बिल्कुल न्यूट्रल बात करें, हम कुछ भी नहीं कहते, लेकिन आप क्या सोचते हैं क्या हम होना तो चाहिए? ये सोचते हैं कि मुल्क और कौम में जो हक में जो अच्छा फैसला है वो होना चाहिए। ठीक हो गया सर। अच्छा फैसला क्या होगा? अल्लाह ने हमें भी अशरफ बनाया है मखलूक़ात में, और हमें भी इतनी सोच तो है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें पता होता है। हम तो ये कहते हैं कि एक ही दफ़ा सारा काम हो जाए तो अच्छी बात है। एक ही बार जनरल इलेक्शन हो। हाँ जी। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब देखा जाता है ये जो सियासी जमातें हैं इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो ये मलबा कभी एक सियासी जमात जो है वो उठा के एक इदारे पे डालती है, दूसरी सियासी जमात दूसरे इदारे पे डालती है, ठीक है? तो ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए? मुल्क कमज़ोर होता है इससे? ऐसा नहीं होना चाहिए, मुल्क कमज़ोर हो जाता है ना। जो सही इंसाफ हो और हक हो वो बात होनी चाहिए। ठीक हो गया सर। अगर फौज कहती है कि हम गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहना चाहते हैं, तो उसको सियासत में धकेलना ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है। ये गलत है। ठीक हो गया। चाचू कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक है। चाचू ये बताएं कि इलेक्शन होना चाहिए या सियासी जमातों को बैठना चाहिए? ये पहले तो ये है कि आपस में मुतफ़क़ हो कि वो बात तो बेहतर ही है, उसका अच्छा ही इसी में है। ठीक है। और अगर वो नहीं हो सकता फिर इलेक्शन ज़रूरत है, क्योंकि आवाम डूब रहे हैं। तो अवाम डूबने से बच जाएगा कि इलेक्शन होगा? बच जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया जी चाचू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बताएंगे कि क्या लगता है आपको कि सियासी जमातों को बैठना चाहिए या इलेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल बैठना चाहिए पहले तो। बैठे, हल निकालें, क्योंकि तो वही इलेक्शन खींचातानी के है, वो बाद चले- भी इन्होंने रोना ही है सबने जी। मिलके। जो जीतेगा वो कहेगा, जो हारेगा वो कहेगा जी गलत है, गलत है। और फिर वो मलबा जो है अवाम पे आएगा। वो तो आवाम तो पिस ही रही है लास्ट 75 ईयर्स से। ठीक हो गया सर। अगर इलेक्शन से पहले बैठ जाते हैं तो पॉजिटिविटी क्या देखते हैं आपके? कुछ पॉजिटिव क्या नीयत होगा? है, अगर इन्नमल अमालु बिन्नियत है, अगर नीयत सही होगी और उस नीयत से बैठेंगे कि आवाम के लिए करना है, फिर तो तो हालात बेहतर हो जाए। ये पहले बैठे हुए होते हैं, जब हुकूमतों में होते हैं बड़े खुश होते हैं। तो जब तक मिल रहा होता है किसको बुरा लगता है? आपको अच्छा सैलरी मिल रही है, आप भी खुश हैं कि नहीं है? ठीक अभी है, आपका चैनल आपको सैलरी कम कर दे, कुछ कर दे, आप भी 100 फ्लॉज इस चैनल में निकाल देंगे आप। ऐसा ही है, ऐसे ही ऐसा ही है है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। चाचू ये बताएं, इलेक्शन होने चाहिए, सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए साथ? मिल बैठना चाहिए। मिल बैठना चाहिए। क्या हल निकलेगा अगर मिल बैठ गए? मिल बैठ के इलेक्शन का हल निकालें। इलेक्शन का हल निकालें। सर अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि फिर वही खींचातानी होगी, कोई नई पार्टी आ जाएगी, वो कहेंगे ये भी गलत आई है? जो हो रहा है, जो जनरल प्रैक्टिस हो रही है। नहीं अल्लाह करेगा कोई ना कोई पोजीशन में आ जाएगा मौलाना। कोई ना कोई पोजीशन में आ जाएगा। आपको क्या लगता है? मतीन बात कर रहा हूँ। इलेक्शन होने चाहिए, हर हाल में होने चाहिए। और कितने टाइम से इलेक्शन देखे हैं, टाइम 5 साल भी पूरे हो गए हैं। और कितनी बार अदालत ने भी कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए। सर क्यों होने चाहिए? बड़ा आप फोर्स कर रहे हैं इलेक्शन को। इलेक्शन इसलिए होने चाहिए कि देखे जो मुल्क की पैसे किसके लगने हैं? पैसे तो गवर्नमेंट के लगने हैं, गवर्नमेंट के नहीं, आपके लगने हैं, हमारे टैक्स के लगने हैं हैं। ना। हाँ, हमारे टैक्स हमारे के लगने हैं। और फिर जब इलेक्शन हो जाएगी, कोई ना कोई हुकूमत आकर बैठ जाएगी, फिर नीचे वाले कहेंगे गलत आकर बैठे हुए हैं, फिर इलेक्शन कराएं, फिर इलेक्शन में पैसे किसके लगने हैं? हमारे ही लगने हैं, लेकिन ठीक है। इलेक्शन होना चाहिए और इमरान खान को होना चाहिए। मुझे ये बताएं सर कि क्या ये ठीक है आजकल जो चल रहा है निज़ाम के, जब भी कोई हुकूमत नहीं चलती वो मलबा उठा के कोई इदारा पकड़ लेती है, उस पर डाल ये देती सब है? गलत है, ये सब गलत है। कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको 5 साल, तकरीबन 5 साल पूरे करना ठीक है, और जब वो उनकी खुशी खत्म हो जाए या वो हिल जाए, ठीक है, तो वो इदारों मलबा उठा के इदारों पे इल्जाम उनको देने गैर शुरू- सियासी रहना ये चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर कभी- वो कह रहे हैं कि गैर सियासी हैं तो गैर सियासी रखना चाहिए। बिल्कुल गैर सियासी होगा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जहाँ अपनी लुटाता है सरकार का दीवाना, जहाँ अपनी लुटाता है सरकार का दीवाना, इस्लाम फैलाता है सरकार का दीवाना, वो बढ़ के तबाह कर एक कोहे गिरा बन कर सब कुछ
कुछ लिए आता है, सरकार का दीवाना जहाँ अपनी लुटाता है। आवाज सुने जब भी ऐलान नबूवत की, सब कुछ लिए आता है, सरकार का दीवाना जहाँ अपनी लुटाता है, जहाँ अपनी लुटाता है। करबल में अजब मंजर, नेज़े पे चढ़ा एक सर, कुरआन सुनाता है, कुरआन सुनाता है, सरकार का दीवाना जहाँ अपनी लुटाता है, जहाँ अपनी लुटाता है। नाजरीन, हमारे साथ ये भाई हैं हमारे, बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत आवाज़ थी इनकी। इन्होंने कहा हम नात सुनाते हैं, तो इनसे बात करते हैं। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत प्यारी आवाज़ थी आपकी। कहाँ पे पढ़ते हैं आप? मैं पढ़ता था लॉकडाउन से पहले, उसके बाद फिर घर के मसले ऐसे ही बन गए कि स्कूल छोड़ना पड़ा। ठीक, हम 3 भाई हैं, 2 भाई अपने अपने घरों के हैं, एक सिस्टर है, एक अम्मी एक अब्बू। ठीक है, ठीक है ना। और हम वैसे शादी हालों में वेटरी का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, अभी शादियां तो हो नहीं रही हैं, तो इसीलिए नात ख्वानी का काम स्टार्ट किया हुआ। ठीक है। नाम क्या है आपका? आसिम अली। आसिम अली भाई, आसिम अली भाई बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, अभी हम लोग चलते हैं अवाम की जानिब, आपको फिर से दिखाएंगे कि अवाम क्या कहती है। महंगाई पे बात एक बहुत अच्छी हम एक बहुत अच्छा हुआ अगर इसको कहें कि हमने जो नात सुनी और हमारा दिल भी फ्रेश हो गया, हमारा जो दिमाग है वो भी फ्रेश हो गया, सुकून भी मिल गया। कम अज़ कम इन हालात में जब आप ज़िक्र रसूल करते हैं, ज़िक्र खुदा करते हैं या सुनते हैं, तो आपको वैसे सुकून मिलता है। तो अल्लाह ताला का भी यही है फरमान कि अगर मेरा जिक्र करोगे तो मैं सुकून दूंगा। आइए चलते हैं, अवाम से बात करते हैं, क्या कहती है, हमारे साथ रहें। बताएं, हमारी मईशत जो है वो डूब रही है, मुल्क की मईशत जी, क्या करना चाहिए? सियासी जमातों को बैठना चाहिए, आपस में नहीं बैठना चाहिए? बस आज ये इन्होंने भेड़ा घर कर रखा हुआ है। अच्छा, अवाम का किसी हाल पे भी नहीं जीने देते। ठीक, इन्होंने बहुत ही तबाही तो मचाई है। अगर बैठेंगे तो कोई हल निकलेगा, क्योंकि अब और तो कोई हल नहीं है। अवाम निकलेगी, अवाम निकलेगी तो हल होगा, अवाम निकलेगी तो हल होगा। ठीक है, इलेक्शन हल नहीं है, इलेक्शन कोई हाल नहीं है। इलेक्शन जो जीतेगा तो पैसा अवाम का लगेगा, अवाम का ही लगेगा। और फिर महंगाई भी अवाम ही को देखनी पड़ेगी। जितना भी खर्चा होगा सब वो पानी अवाम के गिरेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं, खैरियत से हैं? चाचू ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शन जो है वो हो जाएगा तो हमारी मुल्क है वो बेहतर हो जाएगा, मईशत बेहतर हो जाएगी मुल्क की? इलेक्शनों के से महंगाई थोड़ा कम कर आए, बात नहीं तो वो अभी चाचू कह रहे थे कि देखें सियासत ये जो सियासी जमातें हैं इनको मिलके बैठना चाहिए ना। अगर इलेक्शन हो जाता है तो पैसा तो हमारा ही लगेगा। नहीं, ये वाला से बात करो, तुम मेहरबानी करो, मुझे सरेट से बात करो। उठल का लादा रेट है, उठल का लादा है, बात नहीं पूछा एक बंदा से, बात नहीं पूछा। इधर लादा रेट है, उधर लादा रेट है, उधर लादा रेट है। ये दुकान से सौदा करेगा, ये दुकान का लादा रेट है, वो दुकान का लादा रेट है, ये दुकान का लादा रेट है। बात एक बंदा नहीं पूछा, सिर्फ वोट दे गया। ठीक, एक बंदा बात नहीं पूछा। ठीक है सर, ये बताएंगे कि सियासी जमातों को पहले बैठना चाहिए या पहले इलेक्शन होना चाहिए?
इलेक्शन भी होना चाहिए, बैठना भी चाहिए। नहीं, पहले क्या होना चाहिए, क्योंकि बाद में बैठना एक अलग चीज़ है, पहले बैठना एक अलग चीज़ है, ठीक है, हल निकालना एक अलग चीज़ है। सबसे पहले बैठें और जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना है उस मकसद की तमील होनी चाहिए जी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम है इसका, इस्लामी जमहूरिया वाले काम होने चाहिए इधर, फिर हमारी सानी आएंगी, चाहे फिर नवाज शरीफ होएगा चाहे इमरान खान होएगा। पहले अपना मेन जो मकसद है जिससे कामयाबी हमको मिलेगी वो ये काम मिल के बैठ के करेंगे, इस्लामी कानून वाली की बात करेंगे, तब जाके हमारी सानी होगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे, देखें अभी हालात तो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, पहले मिल के अगर बैठेंगे तो फिर तो वो कहते हैं कि तब कोई चेंज नहीं आएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी और कुछ नहीं होगा, वही हालात हो जाएंगे, वही ये बैठ जाएंगे, ये आपस में हालात को सेटल कर लेंगे, लेकिन पिसेगा तो गरीब आदमी ही ना, गरीब आवाम ही पिसेगी। क्या कहेंगे इस बारे में? ये भाई ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे मिल के इकट्ठे बैठे तब भी ये कुछ नहीं होएगा जब तक ये, बल्कि इनका भी कसूर नहीं है, ना इमरान खान साहब का कसूर है ना शरीफ साहब का कसूर है, ये सब कसूर हमारा है। ठीक, हम ठीक होएंगे तो ये अल्लाह ताला हमारे ऊपर इनके दिलों में दिमागों में अच्छी बातें डाल देंगे। बस ये बात है कि हमारी अगर किसी पार्टी के साथ या किसी बंदे के साथ एफिलिएशन है, ठीक है, हमें वो अच्छा लगता है, सियासी तौर पे अच्छा लगता है, तो हम उठा के, ठीक है, जितना भी मलबा है चाहे वो उसका डाला हुआ है वो उठा के अपने इदारों पे डाल दें, ये ठीक है। जो मुल्क की जड़ों को कमज़ोर करे वो मामला ठीक है, या वो मामला ठीक है कि हम अपने आप को डेवलप करें, खुद सोचें कि कौन हमारे साथ खेल रहा है, हमें इस्तेमाल कर रहा है, हमसे अपना मतलब निकाल रहा है, या ये ठीक है? भाई जो आपकी ये भी बात ठीक है, इदारों का भी सिस्टम मसला है, पर मेन जो चक्कर है अल्लाह ताला का फरमान है कि जैसी वहाँ होगी वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। ये अगर आपस में इदारे भी या जो हुक्मरान जी भी कर रहे हैं ना ऐसा पूछ नीच कर रहे हैं, तो ये हमारी वजह से कर रहे हैं। हम खुद ठीक होएंगे तो अल्लाह ताला इनको नेक कर देगा। बस मेन जो मकसद है, मेन अल्लाह ताला का फरमान है, माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, दीनदार भी आदमी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला का फरमान है कि जैसी वाम होगी वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। इनका भी कसूर है, ठीक है, पर ये अपनी मर्जी नहीं कर रही, दोज़ख की तरफ जा रहे हैं हुक्मरान, जो बहुत बड़े बड़े जुल्म कर रहे हैं ये वाम के साथ। ठीक है, पर ये हमारी वजह से हो रहा है। ठीक हो, हम ठीक होएंगे तो फिर ये अल्लाह ताला, हम ठीक हो गए तो फिर इदारे भी ठीक हो जाएंगे, सब भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, और सियासत भी ठीक हो जाएगी। हम ठीक हो गए तो हमारे ऊपर जो लीडर्स आएंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। ये अभी आप जबरदस्त बात की आपने, क्योंकि हम लोग खुद खराब हैं, आपका ये कहने जी हाँ, बस पहले मैं अपनी बात करूंगा, मैं ठीक नहीं हुआ, हमें अपना किरदार बेहतर करना, अपना किरदार बेहतर करना। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर आपको क्या लगता है कि सियासी जमातों को बैठना चाहिए आपस में या इलेक्शन होने चाहिए? सर जी इलेक्शन होना चाहिए। 2-3 महीनों इन्होंने जो तबाही निकाली है हमने ज़िंदगी में नहीं की है। हम इलेक्शन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जी इलेक्शन हो जाए, हम कहते हैं कोई अच्छा लीडर आ जाए, हमें ना इमरान चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मुल्क चलाने वाला सही ठीक ठाक बना होना चाहिए। खींचातानी करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, फिर वही हिसाब होगा जो अभी चल रहा है, फिर एक बैठेगा हुकूमत में, फिर दूसरा आएगा कहेगा ये गलत आया है। नहीं, ठीक है, इस तरह का हमें इस तरह के लीडर नहीं चाहिए। हमें बहरहाल जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत में 150 जब लीटर पेट्रोल का हो गया, उस टाइम इन्होंने लांझे मचा दिया कि पेट्रोल महंगा हो गया, सड़कों में आ गया। आज 300 के तक लीटर पहुंच गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, आटा के लिए हम जलील हो रहे हैं आपके सामने, कभी किधर बंदे मर रहे हैं, कभी किधर मर रहे हैं। इन्होंने आटे को फ्री करने से अगर 700 का तोड़ा कर देता तो वो ठीक होता, ठीक हो गया। यानी आप ये कहते हैं कि अवाम के बारे में जो सोचे है बस हम हमारे बारे में सोचें, अब जो भी आए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं। अच्छा सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये ठीक है, ये करना ठीक है कि यार जब मईशत ठीक ना हो रही हो, मुल्क आपसे चल ना रहा हो, फिर आपको कोई ना मिले तो आप सारा मलबा उठा के अपने इदारों पे डाल दो, ये ठीक है? जी नहीं, ये ठीक नहीं है कि हमारे लिए पीटीआई जिंदाबाद था। जो उन्होंने महंगाई की थी कि वो उन्होंने कोरोना की वजह से महंगाई की थी, अभी जो उन्होंने महंगाई की उन्होंने बेमकसद महंगाई की है, इसलिए हम भी रात दिन कहते हैं कि ठीक है, इलेक्शन होना चाहिए या सियासी जमातों को बैठना चाहिए? सियासी जमातें जो वो अपनी जगह पे वो जो खा रहे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को खा रही है, हम जो खा रहे हैं अपनी कमाई खा रहे हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान को खा रहे हैं और हम अपनी कमाई खा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ मिलेगा तो हम खाएंगे ना। जब आप कमाएंगे ही नहीं इतना तो खाएंगे क्या? वो उनकी बात, आपकी बात ठीक है, लेकिन वो जो महंगाई खा रहे हैं उस महंगाई की वजह से हम उस महंगाई का हल क्या होना चाहिए वो बताएं ना, हल क्या होना चाहिए? उस महंगाई का ही हल निकालना है ना, या सियासी जमातें बैठे हैं या इलेक्शन हो, क्या हो? हमारे लिए सिर्फ एक बंदा जिंदाबाद है, पीटीआई जिंदाबाद, जिसका हमने बोर्ड लगाया हुआ है।
ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी चाचू, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। चाचू ये बताएं, आपको क्या लगता है कि सियासी जमातों को बैठना चाहिए या इलेक्शन होना चाहिए? बैठना चाहिए। आप बैठ के क्योंकि अगर अभी इलेक्शन हो जाता है, कोई और आके बैठता है तो फिर से पीछे से टांग खींचातानी शुरू हो जाएगी। ये तो गलत है ना जी, ये तो है ही गलत है। वही हिसाब होगा जो अभी भी चल रहा है। पिसेगा कौन, रोलेगा कौन? जलील तो हमें कर रहे हैं ना जी, ये तो आपस में लगे हैं, जलील तो हमें कर रहे हैं। ये ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इनमें आपस में बैठे और मिलकर हुकूमत एक इलेक्शन कराएं और जो भी जीतता है वो आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं चाचू, ज़बरदस्ती अगर एक इदारा गैर सियासी रहना चाह रहा है, ठीक है, उस पर इल्ज़ाम लगा के उसको ज़बरदस्ती सियासत में खींचना चाह रहे हैं या खींच रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, गलत है। गलत है, गलत है, गैर सियासी है, गैर सियासी गलत है ही गलत है। ठीक हो गया जी। सर ये बताएंगे कि हुकूमत और अपोजिशन को बैठना चाहिए या नहीं, इलेक्शन होने चाहिए? कुछ तो पता होगा ना, मुल्क में रहते हैं आप। कुछ बोलना ही नहीं चाहेंगे? आप खुश हैं हालात से? हाँ नाज़रीन, ये भाई हमें बड़े खुश दिखाई दिया हालात से। कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, हम लोग अपने हक के लिए बात नहीं करेंगे, हम लोग निकलेंगे नहीं, एटलीस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे, तो तब तक मुल्क की हालात जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे या बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। हमें बात तो करनी चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, हमें बोलना तो चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है भाई, मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है सियासी जमातों को एक साथ बैठना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होने से क्या हो जाएगा, क्या ठीक होगा? मुल्क में थोड़ा सा बेहतरी आएगी। मुल्क में बेहतरी आ जाएगी। अच्छा मुझे ये बताएं जी, ये जो ब्लेम करते हैं, मलबा जो है इदारों पे डालते हैं, चाहे खा वो कोई भी सियासी जमात है, ये ठीक है? नहीं, गलत है। गलत। गलत, ठीक हो गया। भाई कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। सर ये बताएं कि इलेक्शन होने चाहिए या सियासी जमातों को एक साथ बैठना चाहिए? इलेक्शन। इलेक्शन क्यों? इलेक्शन क्यों होने चाहिए, क्या होगा? ठीक है ना जी, इलेक्शन सही है ना। इलेक्शन से क्या होगा? इलेक्शन से चोरों का पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर आपको ये लगता है इलेक्शन होगा, कोई और पार्टी आ जाएगी तो मुल्क ठीक होगा, या ये भी आ जाए तो तब भी ठीक होगा? बस कोई भी आ जाए मुल्क के लिए ठीक होना चाहिए। अच्छा, मुल्क के लिए ठीक होना चाहिए, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। सर इलेक्शन होना चाहिए, सियासी जमातों में बैठना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, वजह क्या? वैसे ही जी, इलेक्शन होके क्या होगा? बताएं ना क्या होगा? उन्होंने हमें रोटी देनी है, अपना ही खा रहे हैं, सब कुछ हम अपना ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चल रहा है आप कह रहे हैं चलने देना चाहिए। और क्या है, चोरों वाली हुकूमत आई हुई है, ठीक हो, चोर है। ठीक हो गया। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं। सर इलेक्शन होना चाहिए या? मैं तो कहता हूँ इन पार्टियों को इकट्ठा बैठकर आपस में ये बैठ कंप्लेंट जाए, करके, बैठना हाँ, चाहिए। आपस में बैठकर ये फैसला करें। ठीक है, क्योंकि अगर कोई और हुकूमत आके बैठ भी जाती है तो फिर खींचातानी होगी, फिर यही हालात होगी, पिसेगा कौन? अवाम। बिल्कुल ठीक है, हल निकले। मुझे ये बताएं कि ये जो इदारों पे डाल देते हैं, जब मुल्क नहीं चलता, अपनी सियासत नहीं चलती, उठा के अभी हम नहीं चल रहे, तो इस वजह से ये ठीक है इदारों पे मलबा डालना? ये तो गलत है ना, इसमें इदारों पे तो नहीं डालना चाहिए ना। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रैक्टिस है, ये जो तरीका है इदारों पर डालने वाला, अपने मुल्क को कमज़ोर करना, पहले किसी एक इदारे पे डालते हैं, फिर दूसरे इदारे पे डाल देते हैं, फिर अभी इनको कोई और इदारा नहीं मिलेगा तो एक बना के डाल देंगे उस पर, ठीक है, तो इससे मुल्क ही कमज़ोर हो रहा है ना। यही बात चाहिए ये कि अवाम के बारे में सोचें, ऐसा नहीं है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी 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 सर। सर और कुछ भी ना करें जी, सिर्फ प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं उनको फाल कराएं बस, और कुछ भी ना करें, सिर्फ उनको देखें। चेक एंड बैलेंस होगा तो कम से कम फिर कुछ बेहतर बिल्कुल होगा। सारा चीज़ बस। और सारी बातों की एक ही बात है कि चेक एंड बैलेंस, प्राइस कंट्रोल कमेटियां आएँ, अपना काम करें तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ठीक है, अगर चेक एंड बैलेंस होगा, क्योंकि अब ये जो जितने लोग बैठे हुए हैं टैक्स ले रहे हैं ना, तनख्वाहें ले रहे हैं, हमारे टैक्स से ले रहे हैं ना, ये अफसरशाही जो है ये भी तो हमारे टैक्स से ही ले रही है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर वो काम नहीं करेगी और वो उसी उस पे आएंगे तो डेफिनेटली वो हमारे लिए मसला है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर ये दो पार्टियां जो ये साथ बैठ जाएं, ठीक है, जो हुकूमत में है, जिन की हुकूमत चल रही है, ये बैठ जाएं, कोई हल निकालें, वो ठीक है या इलेक्शन है? नहीं देखिए मेरी बात सुने, इस चीज़ का तो हमें नहीं पता है। हम क्योंकि जो हम अपनी मुकम्मल रोटी सही पूरी नहीं कर सकते, तो हमें क्या पता हुकूमतें क्या चीज़ है, क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, हम उन पे भी नहीं जाते। हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए कि चेक एंड बैलेंस शुरू हो जाए तो सारे काम सही हो जाए। इदारों पे इल्ज़ाम तराशी ठीक है? नहीं कोई नहीं।
किसी पे किसी हमें पे पता नहीं ही डालना चाहिए ना। किसी पे नहीं डालना चाहिए बस। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? सर, हुकूमत और अपोजिशन को बैठना चाहिए, सियासी जमातों को बैठना चाहिए या इलेक्शन होना चाहिए? साहब देखा जाए तो पहले अवाम को सोचना चाहिए, भाई कमेटी बिठा के क्या करना चाहिए, उनके बारे में क्या सोचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए पिसेगी तो अवाम ही ना। अवाम के ऊपर सारा कुछ बोझ बढ़ता है, जो कुछ निकलेगा अवाम से निकलेगा। ऐसा ही है। हुकूमत अपनी जेब से तो नहीं डाल के देती है, जब भी होता है गरीब भी पिसा जाता है, अमीर तो कोई भी नहीं पिसा जाता, वो तो एसीओ में बैठे आराम से बैठ के खा पी। ठीक है, उनको फर्क भी कोई नहीं पड़ता है, लेकिन अवाम पिस रही है, खा वो एक पार्टी है दूसरी है, कोई हुकूमत में आ गई तो दूसरी में आगे खींचातानी करनी है। गरीब लोग मारे जाते हैं, कौन ये 5,000 रुपया 10 लाख रुपया दिया तो चलो जी अवाम अपना काम हो गया जी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, ये बताएंगे कि सियासी जमातों को बैठना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए? बात यह है कि इलेक्शन होना चाहिए और जिसमें अवाम का फ़ायदा हो। अच्छा। अगर यही जमातें दोबारा आती हैं जो अभी मौजूदा बैठी हुई हैं, अगर ये बैठ भी जाएंगी तो अवाम का तो यही हाल होगा। कोई फायदा नहीं है ना, वो एक दूसरे की टांग खींचेगी। देखे अभी तो पूरी अवाम का ही सत्यानाश हो रहा है ना। इस जमात में जो बैठी हुई है अभी हुकूमत में, ये अवाम का फ़ायदा कर रही हैं, नुकसान कर रही हैं। ये तो होना इस तरह होना चाहिए कि अवाम का फ़ायदा होना चाहिए, कि अवाम को सहूलतें मिलनी चाहिए। अवाम और कुछ भी नहीं मांगती, अपनी सहूलतें मांगती हैं जो उसके रोज़मर्रा की अशिया है। ठीक है। अगर ये सब चीज़ें महंगी हैं तो फिर अवाम को क्या फ़ायदा? आटा भी दे के कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक। अभी इस हुकूमत का कोई फ़ायदा तो नहीं है, गरीब बंदा तो पिसता जा रहा है जी। तो कोई ऐसी हुकूमत आए जो गरीब का सोचे, भले मिल के बैठे या अलग-अलग बैठे, मगर सोचें अवाम का। ठीक है। अच्छा, देखें, हमें देखने को मिलता है कि जब एक हुकूमत नहीं चल रही होती, वो एक इदारे को पकड़ लेती है, उसमें मलबा डाल देती है, दूसरे को पकड़ लेती है, उसमें मलबा डाल लेती है, कल को तीसरे को पकड़ लेगी, उसमें मलबा डाल लेगी, जिसके पास नहीं होगा वो तीसरा बना कर ले आएगी, मलबा डाल देगी। मुल्क कमजोर कर रहे हैं। नहीं, अदारों पे आप हिट करेंगे तो मुल्क कमज़ोर होगा। अगर इदारे में अगर एक या दो बंदे ख़राब हैं तो पूरा इदारा नहीं ख़राब हो सकता। आप उन दो बंदों को कह सकते हैं, पूरे इदारे को ख़राब नहीं कह सकते। ऐसा ही है जी। तो ठीक है, यानी ये है ना कि हम लोगों ने मुल्क को देखना है। जी, ये मुल्क को चलाना है। अगर मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं है तो हम ठीक नहीं है। है। अच्छा, एक इदारा जो है अगर वो गैर सियासी है, उसको सियासत में लाना जो है वो जायज़ है? नहीं है? नहीं, गैर सियासी इदारे को सियासत में लाना जायज़ नहीं है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, ये बताएं कि आपको क्या लगता है सियासी जमातों को बैठना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए? वही कुछ तो होगा यार पता, अब इतने भी गैर सियासी आप नहीं है। इलेक्शन होना चाहिए जी, हो जाए इलेक्शन। ठीक हो गया जी। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सर, ये बताएं सियासी जमातों को बैठना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए? इलेक्शन लाजमी है भाई, इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होने से क्या हो जाएगा सर? इलेक्शन होने से बहुत बड़ी बेहतरी आ जाएगी। मैं तो कहता हूँ इलेक्शन जो है ना वो मस्ट है भाई। इस टाइम बिल्कुल निज़ाम इतना ख़राब हुआ है जी। इलेक्शन जो है ना आपको वो क्या लगता है कि जब इलेक्शन हो जाएंगे, कोई नई हुकूमत आकर बैठ जाएगी तो जो अपोजिशन में होगी उसकी टांग नहीं खींचेगी? टांग तो खींचेगी, लेकिन खींचेगी। ये सिस्टम तो नहीं होगा ना जिस नहीं, तो फिर जब टांग खींचेगी फिर यही हालात होंगे, फिर आवाम पिसेगी, फिर आवाम पे ही मलबा आएगा और फिर वही हालात हो जाएंगे। वो तो शुरू से चला रहा है ना, लेकिन फिलहाल जो इस टाइम है ना, महंगाई इतनी ज़्यादा लोगों ने की है, इतनी ज़्यादा की है जिसको नहीं है। महंगाई इंतहा की ज़्यादा है भाई। ठीक है, यह कि इसके लिए इलेक्शन लाजमी है बस। ठीक है, ठीक हो गया जी, सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सर, ये बताएंगे कि इलेक्शन होने चाहिए या सियासी जमातों को बैठना चाहिए? पहले तो बैठना चाहिए। अच्छा। तमल के साथ बात करें, उसके बाद अवाम का सोचना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो इदारों पे ब्लेम डाल दिया जाता गलत है, गलत है। ठीक है, मुझे ये बताएं सर कि पहले एक हुकूमत आती है, ठीक है, वो एक इदारा पकड़ती है, उस पर मलबा डालती है। दूसरी हुकूमत आती है, वो दूसरा इदारा पकड़ती है, उस पर मलबा डाल देती है। ठीक है, इदारे आपको लगता है हमारे मुल्क में मजबूत होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मजबूत होते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? वालेकुम ठीक ठाक है? सर, सर, ये बताएं सियासी जमातों को बैठना चाहिए या कोई हल निकालना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, क्या होना चाहिए? जी देखें, जो अभी मौजूदा सूरत हाल है जी, इसको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन बहुत और ज़रूरी है। इनको मिल बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, हल निकालना चाहिए। जी जी, और इनको चाहिए कि मिल बैठ कर और इलेक्शन के बारे में सोचें। अच्छा, क्या हो जाएगा सर? इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखें, अभी जो महंगाई का दौर है, जैसे हालात जा रहे हैं, नून लीग पार्टियाँ तो सबको पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए और पाकिस्तान के बारे में, इस पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए।
कि महंगाई है, हर बंदा परेशान है। ठीक है। और अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकते मौजूदा हुकूमत जो है जी, इनको चाहिए पहले तो सब्सिडी देनी चाहिए आवाम को। जी। अभी जैसे रमज़ान का महीना, इससे पहले भी अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर इनके बस की बात नहीं है। ठीक हो गया। फिर ये इलेक्शन कराएं, जो बंदा भी आवाम मुंतखब करे वो आगे आ जाए। सर मुझे ये बताएं कि सियासी जमातें आती हैं, जब उनसे मुल्क नहीं चल रहा होता या आगे नहीं जा रहा होता या कुछ नहीं होता तो वो मलबा उठा के जो है अपने इदारों पे डाल देते हैं। कहा वो पहले एक सियासी जमात को एक इदारा मिल गया, दूसरी जमात को दूसरा मिल गया, ठीक है, उन्होंने डाल दिया, ये ठीक है। ये मुल्क को मजबूत करने के लिए या मुल्क को कमज़ोर कर रहा है? नहीं, इस तरह तो मुल्क कमज़ोर होगा। मुल्क कमज़ोर होगा ना। ठीक है, सियासत को सियासत में ही रखना चाहिए। सियासत को सियासत में रहना चाहिए और मिल बैठना सबको, सियासतदानों को, हर किसी को पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। ठीक हो गया। हमारी आवाम और इसके लिए हम काम करें, जितना भी हो सके मिल बैठें और कोई हल निकालें। ठीक हो गया जी, जिसमें मुल्क का और कौम का फायदा हो। मुल्क और कौम का फायदा हो। मुल्क पहले है ना, बाद में सब कुछ है, और अवाम पहले है। ठीक है, जो मुल्क बनाती है, ठीक है, जिससे मुल्क चलता है। कौम तभी बनेगी कि हम लोग होंगे ना, अवाम नहीं होगी, ये जो खड़े हैं नहीं होंगे तो क्या होगा फिर? रेडियो वाला के मालिक चोर हैं, 600 रुपया दिहाड़ देते हैं, पूरा दिन सौदा बेच के, पर बकाया बड़े लोग तो आएंगे। ये छोटे इधर देखे जो रेडियो का 5-6 रेडियो का मालिक है, वो अपने मजदूर को मजदूरी नहीं दे सकते हैं, और कोई क्या किसको क्या देगा? इधर पूरा दिन हम काम करते हैं, बाज़ का कभी 600-700 मिल जाता है, बाज़ का बोर्ड वाले आते हैं रेडी ले जाते हैं, वो भी काम सारा ख़राब हो जाता है। इधर बेरोज़गारी है, ये मंडी ख़त्म हुई है, फ्रूट मंडी 22 नंबर में आलमी मंडी थी, ये इन्होंने ख़त्म कराई है, कम से कम 200 से 250 घर बेरोज़गार हुआ है। अब लोग आगे पीछे रूल रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ हमारे मुल्क के बारे में सोचें, इस गरीब अवाम के बारे में चलो सोचें। ठीक है कि कम से कम मंडी बहाल करें, नहीं तो यहाँ पे खड़ा रहने दें, क्योंकि आप लोगों ने भी तो मजदूरी करनी है। मजदूरी करनी है, कम से कम 250-300 बंदा बेरोजगार हुआ है। अभी भी ये रेडियाँ उठा के लेके जाते हैं पिंडी कंटोनमेंट वाले, खास तौर से ये रेडी इनकी साबत एक फटा नहीं मिलता है। 15,000 रुपए की रेडी है, उसका अगर कबाड़ा कर देंगे, एक बंदे के पास आई 10-15 हज़ार, वो क्या करेगा गरीब बंदा? ठीक हो गया। इनके साथ आगे से कोई बात करो, ये पर्चा करा देते हैं, ये उसमें सरकारी बंदे हैं, इनका क्या पेंशन चलती है? हम गरीब बंदे हैं, रोडों पे रुल रहे हैं। आपका भी यही मसला है? यही मसला है, मोड़ रेडी चलने रेडी 5 देने, मोड़ के रेडी देने ही देने, 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना मांगने। ठीक हो गया जी। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारी जब अवाम से बात हुई तो अवाम का ये कहना है, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन अवाम का ये कहना है कि ये गलत है कि हम जो मलबा उठाते हैं वो उठा के अपने इदारों पे डाल देते हैं। ये भी गलत है कि जो खींचातानी है उसमें पिस्ता अल्टीमेटली कौन है? अवाम। एक आम आदमी जो है जब वो वोट देता है, वो रोडों पे निकलता है, एक उम्मीद लेकर निकलता है, वो ये कहता है कि यार हम वोट देंगे, शायद हमारे बारे में सोचा जाएगा, लेकिन फिर वो वही काम करते हैं, वो दूसरी पार्टीज़ की खींचातानी स्टार्ट कर देते हैं और फिर इसमें पिस्ती अल्टीमेटली अवाम ही है। तो नाज़रीन, मज़ीद बात करेंगे, अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू आपको भी दिखाएंगे, अवाम क्या सोचती है आपको भी दिखाएंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सर ये बताएंगे कि क्या इलेक्शंस होने चाहिए, सियासी जमातों को मिल के बैठना चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, हल निकलना चाहिए, हल निकलना चाहिए, यही हाल है मुल्क का। ठीक है सर, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो कोई फ़ायदा है या नहीं है? फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन हो गए, कोई नई हुकूमत आएगी, फिर पिछली जो अपोजिशन है वो उसकी टांग खींचेगी, कहेगी गलत है, ऐसा होगा? सही हुकूमत आनी चाहिए, सही हुकूमत आनी चाहिए। ठीक हो गया, जो आवाम की हुकूमत हो। बिल्कुल आवाम की। ठीक है सर, आपको क्या लगता है? यार ग्राउंड रियलिटी पे होने चाहिए ना, कि अगर तो आपकी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हैं जी, वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर यही खींचातानी रहेगी जी, कि एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे जी, तो फिर सर देखिए जो हालात जा रहे हैं। सर नई हुकूमत आती है, नई हुकूमत आके बैठ जाएगी, फिर नीचे जो लोग हैं अपोजिशन वाले वो कहेंगे ये गलत आए हुए हैं, और फिर वो उनको खींच के निकालेंगे बाहर।
ठीक है, और फिर पैसे हमारे लग रहे हैं, इलेक्शन पे भी हमारे अरबों रुपए लग रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं ना, टैक्स की परसेंटेज हम ज्यादा दे रहे हैं, फ्रूट महंगा हम खरीद रहे हैं, तेल महंगा हम डाल रहे हैं, हर चीज हम कर रहे हैं, तो वो मलबा हम पे ही आता है। बिल्कुल नहीं, जब तक देखें इनको सपोर्ट भी नहीं करेंगे दोस्त ममालिक भी, जो बाहर से IMF भी कह रहा है कि जी कि उनका एतमाद होगा दोस्त ममालिक का आपके, तो फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक अगली सर, अच्छा ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस चल रही है हमारे यहाँ, जब तक ये मिल बैठेंगे नहीं तब तक तो ऐसा ही हालात रहेंगे। ठीक है, ये सियासी जमातों के बीच में बड़ी कॉमन प्रैक्टिस चल रही है, वो ये करते हैं कि पहले वो बड़े खुश होते हैं, फिर जिस टाइम पे वो हुकूमत से हिलने लगते हैं तो वो मलबा उठा के पहले कोई एक इदारा पकड़ते हैं उस पर डाल देते हैं, फिर दूसरा इदारा पकड़ते हैं उस पर डाल देते हैं, और फिर वो इदारे तब्दील करते रहते हैं और मलबे डालते रहते हैं। ठीक है, अब आप ये बताएं सर कि ये प्रैक्टिस करने से हमारा मुल्क मजबूत हो जाएगा या ये मुल्क को कमज़ोर करने वाली बातें हैं? ऐसा ही है, देखें इस चीज़ से जो है ना वो मुल्क की बुनियादें खोखली हो, दुश्मन ममालिक को आपके फ़ायदा होता है। ठीक है, समझे? तो ये एक दूसरे को ब्लेम करना, अपने बंदे ले आना नैब में या इस तरह के, तो उनसे वो अपने मकासद हासिल करना, ये कब तक तमाशा लगा रहेगा? ठीक है, इससे अवाम जो है वो उसमें जो है ना सफ़र करती है। ठीक है सर, अच्छा अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि फ़ौज एक ऐसा इदारा है जो आप कह रहे हैं कि हम गैर सियासी हैं, ठीक है, गैर सियासी ही रहना चाहते हैं, उसको सियासत में लाना, ज़बरदस्ती मुदाखल मतलब उनकी मुदाखलत करवाना, ठीक है, ये ठीक प्रैक्टिस है। जब वो कह रहे हैं कि हम गैर सियासी हमें रहने दें, हम साइड पे हैं, हमें होने दें, ठीक है, और आप संभालें, और आप इनसे संभाल नहीं रहा, जब संभाल नहीं रहा तो वो वापस से उनको कहते हैं कि आ जाएं। ठीक है, क्या चक्कर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना जी, ये बहुत गलत है। वो हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्मी को भी थोड़ा सा साइड पे रह के करना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल रह के। सर देखिए ना, हाइब्रिड, मैं एक जनरल बात करूं, हाइब्रिड वॉरफेयर है, 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रहा है। अब जो जंग है आपकी वो बॉर्डरों तक तो लिमिट नहीं रही ना, वो बॉर्डरों से आगे आ चुकी है, तो आपको भी थोड़ा सा एडवांस होना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बजाय किसी मुल्क को, मेरे ख्याल में अगर किसी की मुल्क को तबाह करना है तो सॉरी उसकी मईशत तबाह कर, ऐसा ही है, जंग की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा ही है सर, ऐसा ही। तो वो मतलब है कि वो उनके मकासद पूरे हो रहे हैं, वो उन्होंने आपकी मईशत को बिल्कुल जो है ना, और अवाम को किसी साइड का नहीं छोड़ा, सारा मलबा जो है वो अवाम पे, इदारों पे, और अपने आप को निकाल के ले जाते हैं, खा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। ये बताएंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए या सियासी जमातों को मिल के बैठना चाहिए? इलेक्शन ना ही हो अच्छा है, अगर हो भी जाए, कोई जीत भी जाता है, हमें कोई फ़र्क, कोई उसका कोई मतलब नहीं मिलती है। क्यों? फ़ायदा जो भी आता है अपनी जेबें भरता है और चला जाता है, फ़ायदा क्या, हमारे से ही खाते हैं, हमारे से खींच लेते हैं सारा कुछ, आटा महंगा, ये चीज़ महंगी, वो चीज़ महंगी, समझियो। ठीक तो है, इसमें फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जिससे फ़ायदा हो वो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए, अवाम को जिससे फ़ायदा हो, अवाम को फ़ायदा हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम चाचू। ठीक है चाचू, खैरियत से? बैठे 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 चाचू। अच्छा अच्छा चाचू, ये बताएंगे कि इलेक्शंस होने चाहिए या ये सियासी जमातों को मिल के बैठना चाहिए? बात करें। बात ये ना कि इलेक्शन अगर हो जाए ना, जैसे कि मुतालबा है जी, तो इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट इलेक्शन होने नहीं देती, कभी किस चीज़ का बहाना बनाती है, कभी किस चीज़ का बहाना बनाती है। साफ जाहिर हो रहा है कि अनपढ़ आदमी भी कह सकता है कि भाई ये इलेक्शन नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहती? वजह, इलेक्शन होने चाहिए, सीधी सी बात, इलेक्शन होने चाहिए। और बाकी बात रहेगी मिल बैठ के करने की, अगर वो हो जाए तो बहुत बेहतर है, ताकि आइंदा के लिए उसमें फिर कोई खलल ना डाले कि भाई आपने ऐसे जीता और मैंने ऐसे आ रहा, ये चीज़ भी नहीं होनी अच्छा चाहिए। चाचू देखें, इलेक्शन हो जाते हैं, कोई और सियासी जमात आकर बैठ जाती है, ठीक है, फिर जो अपोजिशन वाले हैं वो उठेंगे, कहेंगे कि इलेक्शन ऐसे हुआ, इलेक्शन ऐसे हुआ, गलत हुआ, फिर वो उनकी टांग खींचेंगे, और वही बात है वो खींचातानी इस लेवल पे जाए। दो ही जमातें इस वक्त, PDM में और ये इमरान वाली है ना, ये दो जमातें, इन दोनों में से अगर एक जीत गई ईमानदारी से तो फिर दूसरे को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और अगर नहीं जीती तो तीसरी फरीक पार्टी तो है ही कोई नहीं जो इसमें आया अभी। फिलहाल ये दो ही हैं, लेकिन इन दो में भी इनको भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि ये 14 पार्टियाँ और वो एक पार्टी।
और उसके बावजूद जनाब ये इलेक्शन नहीं करा रही, यानी कि तुम 14 पार्टियाँ हो, इलेक्शन कराओ, तुम्हारी जीत ज़्यादा होगी, क्यों नहीं कराते? ठीक हो गया चाचू। अच्छा, ये देखने को मिलता है कि जब हमारे सियासी जमातें जो हैं वो थक जाती हैं या वो चल नहीं रही होती, या हुकूमत में जब होती हैं तो पहले तो बड़ी खुश होती हैं, लेकिन जब चल नहीं रही होती तो फिर वो खफा हो जाती हैं, फिर वो सारा कसूर मलबा उठा के इदारों पे डाल देती है। ठीक है, कभी फ़ौज पे, कभी सुप्रीम कोर्ट पे, फिर अगर इनको कोई और इदारा नहीं मिला तो अपने पास से कोई बना के उस पर भी डाल देंगे, क्योंकि मलबा तो कंधे से उतारना होता है। ये ठीक है, गलत है? नहीं, बात ये ना कि इनको किसी इदारे पे इल्ज़ाम डालना ही नहीं चाहिए। अच्छा, बात रह गई अब सुप्रीम कोर्ट की, कि जब ये पाकिस्तान की आला अदालत है जी, आला अदालत है, ठीक है, गलत है, इनको चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माने। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर मैं और आप भी नहीं मानेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो और ये होना नहीं चाहिए। ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह वाली बात है। ठीक है, लेकिन अगर आज नहीं माना गया तो फिर नहीं माना जाएगा और ये प्रैक्टिस होगी। और फिर बात ये ना कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, आज शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कल को जनाब मरियम नवाज भी कर रही थी, वो दूसरी क्या औरंगजेब मरियम वो भी कर रही है, ताराड़ भी कर रहा है, और भी कर रहे हैं। भाई ये इनसे क्या पता है? आप लोगों को नहीं पता कि अवाम मर रही है जनाब, लुट रही है, तबाह हो गई जनाब महंगाई की वजह से, और इन्होंने कान बंद किए, बस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ठीक है सर, इदारों को गैर सियासी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? इदारा जो है ना उसको तो सियासत में आना ही नहीं चाहिए और ना उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को जनाब अलग खींच रहे, उधर से खींच रहे, ऐसा ही है। और सामने टीवी पे कह रहे हैं कि हमारी पत्थर पे लकीर वाली बात है, हम इसका हुक्म नहीं मान रहे। क्यों नहीं मानते हो? सुप्रीम कोर्ट का अगर आप हुक्म नहीं मानेंगे, काम है ना मानना, नहीं कोर्ट ऑर्डर कर रहा है तो कोर्ट ऑर्डर कर रहे, फिर आला अदालत है ना जी, इसको तो मानना चाहिए। अगर नहीं मानेगी तो फिर हर एक आदमी नहीं मानेगा। ठीक है, एक नहीं मानेगा तो खुद खराब कर रहे हैं, ये खुद खराब कर रहे हैं। ठीक हो गया जी चाचू, ठीक है। तो बाकी बात रह गई को इनको मिल बैठ के ये मामला करना चाहिए। अगर नहीं तो फिर दो ही चीज़ें रहेंगी कि या तो फिर मार्शल रह गया, जिस तरह के अयूब खान का मार्शल था, आपने देखा होगा कि ट्रकों के पीछे लिखा होता है कि तेरी जाने के बाद तेरी याद आई। हम भी उस दौर में थे, उससे पहले के दौर में थे। उसकी जो हुकूमत थी ना, हालांकि मार्शल था, लोग कहते थे ना कि भाई ये डिक्टेटर आ गया, फलाना आ गया, मुल्क 50 साल पीछे चला गया। लेकिन इस सिविल हुकूमतों में अभी ये जो सिविल हुकूमतें हैं ना, इसमें ये मुल्क हमारा 100 साल पीछे चला गया। ठीक इस हो चीज़ को आप भी मानते होंगे या नहीं? और अगर ये नहीं तो फिर मैं ये भी तो नहीं कह सकता हूँ कि हमारा मुल्क है, हमारा मिट्टी है, नहीं तो इसको फिर 50 साल के लिए चीन के ठेके में दे दे। ठीक है, ये कह नहीं सकते ना, वरना तो दिल बात है ना। हाँ भाई क्यों नहीं बनाते? क्यों दें जब हमारा अपना है, हमारी चीज़ है, ख्याल करें ना उसका। मिल बैठ के बात करो। जैसा कि आपने चाचू की राय जानी, चाचू का ये कहना था कि हम लोग अपने मुल्क को कमज़ोर भी तो नहीं कर सकते, हम ये भी तो नहीं कह सकते कि हम किसी और मुल्क को उठा कर दे दें। ठीक है, लेकिन अगर हमने ये भी बात पूछी कि अगर इदारों को इन्वॉल्व किया जाए सियासत में तो ये ठीक है, तो उन्होंने कहा ये बात भी गलत है। और हमने जिस बंदे से ये पूछा उसने यही कहा कि अगर इदारे गैर सियासी रहना चाहते हैं तो उनको गैर सियासी ही रहने देना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो हमारा कोर्ट है, हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है। ठीक है, अगर उसका कोई ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को भी मानना चाहिए। ठीक है, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारा मुल्क तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक अवाम के बारे में ये सियासतदान नहीं सोचेंगे, ये खींचातानी ख़त्म नहीं करेंगे, ये अवाम को रोडों पे निकालने के बाद उनके काम नहीं करेंगे तो मुल्क स्टेबल नहीं होगा। आज हमें कौम की ज़रूरत है और कौम तभी बनेगी कि जिस वक्त हम सब मुत्तहिद होंगे, और मुत्तहिद इन जमातों के पीछे चलने वाले भी होंगे। अगर इन जमातों के पीछे चलने वाले अपनी अपनी खलिश जो है वो दिलों में रखने के बाद एक दूसरे की टांगें खींचेंगे और मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, कौम के बारे में नहीं सोचेंगे, तो मुल्क ज़वाल पजीर होगा, ज़वाल पजीर ही रहेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।